शेखर मल्होत्रा, ये खत आपको कहां से मिले? मिलॉर्ड, ये खत आज सवेरे मुझे अपने लेटर बॉक्स में पड़ा हुआ मिला। इसे पढ़ने के बाद पता चलता है कि विलास देशमुख के घर उस रात संदीप वर्मा के अलावा एक नहीं बल्कि दो और लोग, एक तो वो जिसने विलास देशमुख का कत्ल किया और दूसरा वो जो उस वक्त घर में मौजूद था और जिसने कातिल को अपनी आंखों से कत्ल होते हुए देखा। साइलेंस प्लीज। मिलॉर्ड, यह खत उसे चश्मदीद गवाह ने लिखा है। उसने कातिल को कत्ल करते हुए अपनी आंखों से देखा और उसे पहचान भी लिया, क्योंकि वो इस शहर का नामी और इज्जतदार था और इस वक्त इस अदालत में मौजूद थी। ऑर्डर इन द कोर्ट प्लीज। मिस्टर शेखर मल्होत्रा, कौन है वो आदमी? मिलॉर्ड, मैं चाहूंगा कि कातिल अदालत के सामने खुद ब खुद अपने जुर्म का इकरार करे। मिलॉर्ड, मिस्टर शेखर मल्होत्रा एक ऐसे गुमनाम खत के जरिए सेंसेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके लिखने वाले का भी पता नहीं है। लेकिन जिसने भी ये खत लिखा होगा उसके पास इसकी सच्चाई का कोई सबूत तो होगा। प्रोसीड मिस्टर शेखर। थैंक यू मिलॉर्ड। मैं 5 तक गिनूंगा, तब तक अगर कातिल ने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया तो हो सकता है अदालत उसके साथ नरमी से पेश आए। 1, 2, 3, 4, 5। इस चश्मदीद गवाह ने जिस शख्स को विलास देशमुख का कत्ल करते हुए देखा है वो कोई और नहीं बल्कि शहर का जाना माना नामी इज्जतदार क्रिमिनल लॉयर आकाश वर्मा है। आकाश वर्मा को मुजरिम करार नहीं दे सकती जब तक कि चश्मदीद गवाह सब गवाहों और सबूतों के साथ ये अदालत में पेश नहीं की जाती। फिलहाल मिस्टर आकाश वर्मा को कल अदालत में हाजिर रहने का आदेश देते हुए ये अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। सॉरी पल्लवी, लेकिन इसके अलावा मेरे पास और कोई जवाब नहीं था, क्योंकि यही हकीकत है। चोरी हो गई, पर लगता है कि तुमने भी शेखर की बात पर यकीन कर लिया। नहीं आकाश, ऐसी बात नहीं है, तुम मुझे गलत मत समझो। फिर मेरे कमरे की तलाशी लेने का ख्याल तुमने कैसे किया? क्या तुम मुझे कातिल समझते? नहीं आकाश, लेकिन शेखर तुम्हें कातिल समझता है। क्यों? वो तो तुम्हारा अच्छा दोस्त है। तुम बहुत भोली हो पल्लवी, इतनी साफ बात तुम्हें नजर नहीं आई? कौन सी बात? क्या तुम भूल गई कि उस रात विलास देशमुख के यहाँ शेखर जाने वाला था? नहीं, मुझे अच्छी तरह से याद है और मुझे इस बात का भी यकीन है कि वो गुमनाम चश्मदीद गवाह और कोई नहीं बल्कि शेखर खुद है। फिर वो तुम्हें कत्ल के इल्जाम में क्यों फंसा रहा है? मुझसे छुटकारा पाने के लिए। हाँ पल्लवी,
शेखर इस शहर के सबसे सक्सेसफुल क्रिमिनल लॉयर होने का ख्वाब देखा करता है। उसके रास्ते का कांटा ये नहीं था। आकाश, शेखर इतना नहीं गिर सकता। तुम दोनों में प्रोफेशनल राइवलरी हमेशा रही है, लेकिन तुम दोनों अच्छे दोस्त भी तो हो। पल्लवी, सवाल सिर्फ मुझे रास्ते से हटाने का नहीं है, बल्कि उसकी अपनी जान बचाने का भी है। मतलब ये कि शेखर अच्छी तरह से जानता है कि आज अगर उसने मुझे नहीं फंसाया तो कल फांसी का फंदा उसके गले में होगा, क्योंकि विलास देशमुख का कत्ल खुद शेखर ने किया है। याद रखना, जिस रात विलास देशमुख का कत्ल हुआ था उस रात शेखर परेशान से मेरे पास आया और उसने अपने क्लाइंट की वो मनगढ़ंत कहानी मुझे सुनाई। तब मैंने उसे राय दी थी कि अगर उसके क्लाइंट को कत्ल करते हुए किसी ने देख लिया है तो उसका बचना बहुत मुश्किल है। बस तभी उसने फैसला करके ये चश्मदीद गवाह होने का ड्रामा किया और मुझे विलास देशमुख के कत्ल के इल्जाम में फंसा। I don't believe this. जिस आदमी के साथ मैंने जिंदगी भर का नाता जोड़ा था, उसे मैं पहचान भी नहीं पाई। तुम चिंता मत करो पल्लवी, उसने मुझे कातिल करार दे तो दिया है, लेकिन उसके पास ये साबित करने के लिए कोई गवाह या सबूत नहीं है। और मैं कल अदालत में शेखर मल्होत्रा के चेहरे से नकाब जरूर उतार दूंगा। ये सब क्या हो रहा है दीदी? यही तो मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं, मगर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आकाश भैया ने मुझे बाप बन के पाला और उन्होंने खुद कत्ल करके इल्जाम मुझ पर लगाया। ये तुमसे किसने कह दिया कि आकाश ने कत्ल किया है? अरे शेखर भैया ने आज जो कोर्ट में कहा, उन्होंने उस रात जो देखा, क्या वो सब झूठ था? हाँ, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि शेखर ऐसा क्यों कर रहा है। कल तक जो हमारा सब कुछ था, वो आज हमारा संसार तबाह करने की कोशिश क्यों कर रहा है? पता नहीं दीदी, कभी कभी लगता है ये सब एक बहुत बुरा सपना है। बस अभी आंख खुलेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता नहीं आंख खुलने तक और क्या क्या तबाह हो जाएगा। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मिलॉर्ड, मकतूल विलास देशमुख एक साइन किए हुए ब्लैंक पेपर के जरिए मिस्टर आकाश वर्मा के छोटे भाई संदीप वर्मा को ब्लैकमेल कर रहा था, लेकिन मिस्टर विलास देशमुख से मिलकर उन्हें समझाने के बजाय मिस्टर आकाश वर्मा ने गुस्से में आकर उनका खून कर दिया। और हैरत की बात तो यह है मिलॉर्ड कि जब खुद इनका सगा भाई संदीप वर्मा कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार हुआ तो बजाय उसे बचाने के इन्होंने पुलिस को कुछ ऐसे सुराग दे दिए जिससे संदीप के खिलाफ पुलिस का केस और मजबूत हो गया। योर ऑनर, मिस्टर शेखर मल्होत्रा ने कई बड़े बड़े केस लड़े हैं। ये इतना तो अच्छी तरह से जानते होंगे कि इनकी कही हुई हर बात को इन्हें अदालत में साबित करना पड़ेगा, वरना ये दिलकश तकरीरें इन्हें बहुत महंगी पड़ सकती हैं। आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर आकाश वर्मा? योर ऑनर, ये माना कि ये जानते थे कि विलास देशमुख संदीप को ब्लैकमेल कर रहा है, लेकिन इन्हें यह कैसे पता चला कि मैंने विलास देशमुख को समझाने की कोशिश नहीं की और सीधे जाकर उसका खून कर दिया। ये तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे ये खुद उस वक्त वहां पर मौजूद थे। यस योर ऑनर, मैं खुद उस वक्त वहां मौजूद था और मैंने अपनी आंखों से इन्हें विलास देशमुख का खून करते हुए देखा है। और जिस चश्मदीद गवाह की बात मैं कर रहा था वो कोई और नहीं योर ऑनर, मैं खुद। ऑर्डर ऑर्डर। आप ये बताने का कष्ट करेंगे मिस्टर शेखर मल्होत्रा, क्या आप वहां क्या करने गए थे? योर ऑनर, मैं उस वक्त वहां विलास देशमुख से साइन किया हुआ वो ब्लैंक पेपर वापस लेने गया था।
योर ऑनर, मिस्टर मल्होत्रा के मुताबिक वो साइन किया हुआ ब्लैंक पेपर लेने संदीप गया था, मैं भी गया था और ये हजरत खुद भी वहां पर पहुंच गए थे। आप जरा इनसे पूछें कि वो ब्लैंक पेपर किस खुशनसीब को मिला। प्लीज आंसर मिस्टर मल्होत्रा। मिलॉर्ड, सबसे पहले मैं वहां पहुंचा। पहले तो विलास देशमुख ने वो पेपर देने में आनाकानी की, लेकिन जब उसे पता चला कि मैं एक वकील हूं तो घबरा के उन्होंने वो पेपर मुझे वापस कर दिया। योर ऑनर, अगर ये बात इतनी आसान थी तो मुझे उसके लिए विलास देशमुख का खून करने की क्या जरूरत थी? अव्वल तो मैं वहां पर गया नहीं, और अगर मैं गया भी होता तो मैं भी वही करता जो मिस्टर शेखर मल्होत्रा ने किया। आखिर मैं भी एक वकील हूं। ये तो मैं नहीं जानता मिलॉर्ड, लेकिन मैंने अपनी आंखों से आकाश वर्मा को विलास देशमुख पर गोली चलाते हुए देखा। इतने काबिल वकील होते हुए भी आप एक ही बात दोहराए जा रहे हैं। मिस्टर मल्होत्रा, सबूत या गवाह तो दूर, आप तो अभी तक ये भी साबित नहीं कर पाए कि मेरा इस कत्ल के पीछे मोटिव क्या है। अगर मैंने विलास देशमुख का खून किया तो आखिर क्यों किया? मिलॉर्ड, मैं बताती हूँ कि आकाश वर्मा ने ये खून क्यों किया है। आपको जो भी कहना है विटनेस बॉक्स में आकर सच कहूंगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। कहिए। मिलॉर्ड, मेरा नाम राजेश्वरी सिन्हा है। विलास देशमुख के पास मेरे कुछ फोटोग्राफ्स थे जिनकी वजह से वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। मैं किसी भी कीमत पर वो फोटोग्राफ्स हासिल करना चाहती थी। मैं आकाश वर्मा से मिली क्योंकि वो इस शहर के नामी क्रिमिनल लॉयर हैं। आकाश ने मुझसे वादा किया कि वो किसी भी कीमत पर मुझे ये फोटोग्राफ्स वापस दिलवा देंगे। इसी सिलसिले में मैं आकाश से काफी मिलती रही। इस बीच आकाश को मुझसे प्यार हो गया, लेकिन मैं नहीं जानती थी मिलॉर्ड कि प्यार के इस पागलपन में वो किसी का खून भी कर सकता है। योर ऑनर, ये औरत झूठ बोल रही है। ये मुझे मेरे क्लाइंट के साथ उसकी अच्छे दोस्त की हैसियत से मिली थी। इसके अलावा मेरा इस औरत से कोई ताल्लुक नहीं है। धीरज रखिए मिस्टर आकाश वर्मा, आप जो भी कह रही हैं उसे साबित कर सकती हैं। आज नहीं, लेकिन बहुत जल्द आपको सबूत मिल जाएंगे, और आपको भी। हेलो, मिस्टर शेखर मल्होत्रा? हाँ बोल रहा हूँ। मैं राजेश्वरी सिन्हा बोल रही हूँ। राजेश्वरी? हाँ राजेश्वरी, चल में। अगर आपको कोई एतराज न हो तो आज रात का डिनर मेरे साथ कीजिए। यस, व्हाई नॉट। वैसे भी मैं तुमसे मिलना चाहता था। जानती हूँ, मुझसे जो एक बार मिल लेता है बार बार मिलना चाहता है। मड आइलैंड पर सीशेल्स रिसोर्ट में मैं आपका इंतजार करूँगी। चले आइएगा। I'll be right there. What did you get? Perhaps an apple juice on the rocks? You're really funny. Okay. Excuse me. Apple juice on a bloody Mary. चले? Yeah, sure. आज सुबह मैंने आपको कोर्ट में देखा और मैं बहुत ही इम्प्रेस हो गई। आई मस्ट से यू रियली स्मार्ट एंड विटी। मैंने सोचा आज की शाम आप ही के साथ बिताई जाए। स्मार्ट और विटी तो आकाश भी है, पर तुमने तो उसका पता ही साफ कर दिया। वो तो बेवकूफ था। वैसे उसने अगर ये सब तुम्हारे प्यार की खातिर किया, फिर तो तुम उसके साथ ज्यादती कर रही हो। प्यार के दावे वो मेरे साथ क्या करते थे? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और वो बेचारा तो तुम्हारे प्यार में मरने मारने को उतरा है, और तुमने भरी अदालत में उसी का पर्दाफाश कर दिया। आपको किस बात की शिकायत है मिस्टर मल्होत्रा? आपका काम तो और भी आसान हो गया, है ना? देखो, बच्चों जैसी कहानी सुना देने से अदालत में कुछ साबित नहीं होता। सबूत देना पड़ता है। और आकाश वर्मा वो चीज है कि देखते ही देखते हमारे केस के परखचे उड़ा देगा और हम कोल्ड ड्रिंक पीते रह जाएंगे। आप तुम्हें इतना अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। अगर आकाश कानून के साथ खेलना जानता है तो हम भी वो हैं जो कानून से खेलने वालों के साथ अक्सर खेला करते हैं। इसमें वो सब कुछ है जिनकी आपको तलाश है। क्या है इसमें? यहाँ नहीं।
इत्मीनान से घर में जाके खुलेगा। थैंक यू वेरी मच। कल अदालत में मुलाकात होगी। आप तो बड़े ही खुदगर्ज निकले। Won't you have dinner with me? Some other day, some other time, some other place. यानी मुलाकातों का ये सिलसिला आप भी जारी रखना चाहते हैं? तूने तो एक बार कहा था, जो एक बार तुमसे मिल लेता है फिर से मिलना जरूर चाहता है। क्या नाम बताया था तुमने? राजेश्वरी सिन्हा। अच्छा नाम। We'll definitely meet again. योर ऑनर, मिस्टर शेखर मल्होत्रा के पास राज के बयान के अलावा और कोई सबूत नहीं है इस बात का कि मेरे और राज के दरमियान एक क्लाइंट और वकील के अलावा भी कुछ संबंध थे। राज, मिलॉर्ड नोट किया जाए, मैं अपनी जिंदगी में यह पहला वकील देख रहा हूं जो अपने मुवक्किल को बड़े प्यार के नाम से बुलाता है। हाँ, लगता है इन दिनों के बीच बड़ा गहरा रिश्ता है। योर ऑनर, राजेश्वरी मेरे पास एक खुशहाली अमला बनकर आई, जिसकी मदद करने वाला कोई नहीं, और इंसानियत और हमदर्दी का जज्बा कभी कभी वकीलों में भी होता है। और इसी हमदर्दी के नाते मैं इनसे मिला करता था और इनकी मदद भी कर रहा था, और शायद इसी दरमियान हम अच्छे दोस्त भी बन गए। तो आप इस बात से इनकार करते हैं मिस्टर आकाश वर्मा, मिस राजेश्वरी सिन्हा के साथ आपके गहरे संबंध? जी मिलॉर्ड, लेकिन ये तस्वीरें तो कुछ और कह रही हैं। इस लिफाफे में चंद ऐसी तस्वीरें बात को साबित करती हैं कि राजेश्वरी सिन्हा के साथ मिस्टर आकाश वर्मा के गहरे संबंध। ऑर्डर, ऑर्डर। योर ऑनर, ये तस्वीरें झूठी भी तो हो सकती हैं। हो सकता है कि ये ट्रिक फोटोग्राफी हो। मैं जानता था कि आप यही कहेंगे मिस्टर आकाश वर्मा, इसलिए मिलॉर्ड मैं अपने साथ ये नेगेटिव मिला है, और साथ में लैब रिपोर्ट जिसमें लिखा है कि ये नेगेटिव असली है। ऑर्डर, ऑर्डर। योर ऑनर, ये मान भी लिया कि मिस्टर शेखर मल्होत्रा ने ये साबित कर दिया कि मेरे और राजेश्वरी के बीच प्रेम संबंध है, लेकिन इससे ये बात तो प्रूव नहीं होती कि विलास देशमुख का कत्ल भी मैंने किया। केस में आए इस मोड़ को देखते हुए यह अदालत पुलिस को हिदायत देती है कि मिस्टर आकाश वर्मा के बारे में और छानबीन की जाए, और मिस्टर शेखर मल्होत्रा को हिदायत देती है कि अब वो बिना ठोस सबूत के मिस्टर आकाश वर्मा पर कोई नया इल्जाम न लगाए। अदालत में सुन चुकी हूँ। तुम्हें क्या लगता है मुझे ये सब बहुत अच्छा लग रहा है? मैं बहुत खुश हूँ, जानबूझ के ये सब कर रहा हूँ? नहीं पल्लवी, नहीं। आकाश मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मगर अफसोस कि मैंने अपनी आंखों से उसे खून करते देखा। बस करो शेखर, आकाश खूनी है या नहीं इसका फैसला मैं अदालत कर लूंगी। मुझे क्या करना है इसका फैसला मैं कर चुकी हूँ। इतनी जरा सी बात के लिए हमारी सगाई तोड़ रही है? पल्लवी, ये तो बस थोड़ी देर का तूफान है, थम जाएगा फिर सब ठीक हो जाएगा। इस थोड़ी देर के तूफान ने मेरी पूरी जिंदगी उजाड़ दी शेखर। अब ये गुजर भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? अगर आकाश ने मेरा कहा माना है तब तुम्हारी बातें अब मुझ पर कोई असर नहीं करती। मेरी बात तो सुनो। अब तक तुम्हारी बातें सुनते आई हूँ शेखर। अदालत में चिल्ला चिल्लाकर तुमने काफी सारे झूठ को सच साबित किया है। अब मेरी बारी है।
आकाश वर्मा और शेखर मल्होत्रा के बीच ऐसा कड़ा मुकाबला पहले कभी नहीं देखा। कुछ भी कहिए सर, आज भी शेखर मल्होत्रा का पलड़ा भारी है। हाँ, अभी पता चल जाएगा। अरे अरे देखो, Okay, Miss Pallavi Verma, you can proceed. थैंक यू। ये क्या पागलपन है बेटा? इससे पहले तुमने कोई केस अकेले नहीं लड़ा है। अगर अपना पहला ही केस हार जाओगे तो तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा। आकाश की जिंदगी से ज्यादा मुझे अपना करियर प्यारा नहीं है। तुम्हारी दोस्ती का मारा आकाश आज तक अदालत में जो बात नहीं कह पाया उसे मैं कह दूंगी। योर ऑनर, मिस्टर शेखर मल्होत्रा के पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि विलास देशमुख के घर कत्ल की रात आकाश वर्मा गया था, लेकिन मैं इस अदालत में गवाहों और सबूतों के साथ ये साबित कर दूंगी कि विलास देशमुख का कत्ल आकाश वर्मा ने नहीं बल्कि खुद मिस्टर शेखर मल्होत्रा ने किया है। Order in the court, please. योर ऑनर, मैं मिस्टर शेखर मल्होत्रा से कुछ सवाल पूछना चाहूंगी। You may. मैं गीता पे हाथ रखकर कसम खाता हूं कि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर मल्होत्रा, कत्ल की रात मौका वारदात पर आप मौजूद थे। ये बात आपने अदालत से क्यों छुपाई और उस गुमनाम चिट्ठी का ड्रामा आपने क्यों किया? मिलॉर्ड, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं चाहता था कि आकाश वर्मा को खुद अपनी गलती का एहसास हो और वो अपने जुर्म को कबूल कर ले। आपकी बात कुछ जमी नहीं मिस्टर शेखर मल्होत्रा। एनीवे, जब आप विलास देशमुख के घर पहुंचे तब क्या हुआ? मिलॉर्ड, विलास देशमुख से साइन किया हुआ ब्लैंक पेपर वापस लेने के बाद जब मैं जाने लगा तो मैंने आकाश वर्मा को विलास देशमुख के घर की ओर आते देखा। मैं जानता था मुझे वहां देखकर वो मुझ पर चिल्लाएगा, नाराज होगा, इसलिए मैं जाकर विलास देशमुख के बेडरूम में छिप गया। एक मिनट, आपको ऐसा क्यों लगा कि आकाश आपके ऊपर चिल्लाएगा? क्योंकि आकाश मुझे विलास देशमुख से मिलने नहीं देना चाहता। क्योंकि उसने मुझे कहा कि ये उसका और संदीप का निजी और घरेलू मामला है और मैं उसमें दखल अंदाजी न करूं, वो उससे खुद निपटना चाहता था। और इसके बावजूद आप वहां गए? जी हाँ, मैं जानता था कि आकाश एक गर्म मिजाज का इंसान है, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। मुझे ऐसा लगा कि अगर वो विलास देशमुख के घर गया तो उससे जरूर लड़ बैठेगा। ये मेरा दोस्त था मिलॉर्ड और मैं ऐसे किसी मुसीबत में नहीं पड़ने देना चाहता। बहुत खूब। एनीवे, जब आप विलास देशमुख के बेडरूम में छुप गए उसके बाद क्या? मैंने देखा कि जैसे ही विलास देशमुख ने दरवाजा खोला, आकाश ने अपने रिवॉल्वर से सारी गोलियां उसको डाल दी। उसने अपने हाथ में ग्लव्स पहन रखे थे। विलास देशमुख पीछे की ओर लड़खड़ाया, तब तक आकाश टेबल पर रिवॉल्वर रखकर वहां से भाग गया। योर ऑनर, मिस्टर शेखर मल्होत्रा को इस बात का डर था कि आकाश वर्मा विलास देशमुख के साथ झगड़ा मोल लेगा, लेकिन जब आकाश वर्मा वहां पहुंचा तो उसने कुछ नहीं कहा और सीधे जाके विलास देशमुख का खून कर दिया। इसका मतलब वो खून करने के मोटिव से ही वहां पहुंचा था। ना इसे संदीप के साइन किए हुए ब्लैंक पेपर से कोई सरोकार था और ना ही राजेश्वरी की उन तस्वीरों से। तो क्या आकाश वर्मा एक प्रोफेशनल किलर है या कोई साइकिक है जो लोगों का खून करते फिरेगा? मिलॉर्ड, हो सकता है आकाश वर्मा की मुलाकात विलास से पहले कभी हुई हो और विलास ने राजेश्वरी की तस्वीरों को देने से इनकार कर दिया और गुस्से में उस रात उसने विलास देशमुख का खून कर दिया। वो तो बहुत कुछ सकता है मिस्टर मल्होत्रा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हुआ ये कि उस रात आप विलास देशमुख के घर पहुंचे, आप दोनों के बीच झगड़ा हुआ, हाथापाई हुई, जिसमें विलास देशमुख ने अपना रिवॉल्वर निकाल लिया और आपने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तब गोली चल गई। उसके बाद आपने पुलिस को फोन किया और चुपचाप वहां से भागकर निकल गए। पर रिवॉल्वर पे ना मेरी उंगली का निशान है ना विलास देशमुख के। हो सकता है आपने ग्लव्स पहने हो और यह भी तो हो सकता है कि रिवॉल्वर आपका पर्सनल है। फिर ग्लास और टेलीफोन पे मेरी उंगलियों के निशान कैसे आए? मिस्टर शेखर मल्होत्रा, आप इस शहर के एक बहुत बड़े और बहुत एक्सपर्ट क्रिमिनल लॉयर हैं। सबूतों को उलझाना आपके बाएं हाथ का खेल है। देखिए कितनी खूबसूरती के साथ आपने राजेश्वरी जैसा झूठा गवाह अदालत में पेश किया और सारा का सारा इल्जाम आकाश वर्मा के साथ थोप दिया। जहां तक राजेश्वरी का सवाल है मिलॉर्ड, उसकी सच्चाई को
उन तस्वीरों ने ही बयान कर दिया। उन तस्वीरों की सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन आपकी सच्चाई अदालत के सामने आ चुकी है। सच बात यह है कि अपना खून आपने आकाश वर्मा के सर ठोककर अपने सबसे बड़े राइवल से छुटकारा पाने की कोशिश की। योर ऑनर, सारे सबूत इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि कातिल मिस्टर शेखर मल्होत्रा के अलावा और कोई नहीं हो सकता। That's all, Your Honor. मिस्टर शेखर मल्होत्रा का मौका वारदात से पाया जाना, अदालत से इस बात को छिपाने की कोशिश करना और उनके बयानात में पाए गए कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से उनको शक के दायरे से बाहर नहीं किया जा सकता। फिलहाल ये अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। Well done. पल्लवी कहीं जा रही है? कहाँ? चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं आकाश, इस वक्त मुझे कुछ बेचैनी सी हो रही है। मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। मैं जानता हूं पल्लवी कि इस वक्त तुम बहुत परेशान हो, लेकिन इसी बात से तसल्ली कर लो कि हमें शेखर की असलियत वक्त पर पता चल गई। उसकी असलियत तो पता चल गई है, लेकिन अब भी मेरे सामने कई ऐसे सवाल खड़े हैं जिनका जवाब मांगते हुए भी मुझे डर लग रहा है। तुम राजेश्वरी की तस्वीरों मैं इस वक्त कुछ भी डिस्कस नहीं करना चाहती। तुम मेरी बात भी नहीं सुनोगी पल्लवी? सुनूंगी, मगर इस वक्त नहीं। Some other time. I'm sorry. हेलो। हेलो शेखर, हाँ मैं पल्लवी बोल रही हूँ। पल्लवी, क्या बात है? तुम देखो, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। मगर बात क्या है पल्लवी, तुम कहाँ से बोल रही हो? शेखर प्लीज मुझसे कोई भी सवाल मत पूछो। मैं जो एड्रेस दे रही हूँ उसे नोट कर लो और जल्दी यहाँ आ जाओ प्लीज। अच्छा अच्छा, बोलो। ओके बाय।
राजेश्वरी तुम? जी हाँ, मैं यहीं रहती हूँ। आइए ना, अंदर आइए। मुझसे पहले यहाँ कोई आया था क्या? यहाँ कौन आ सकता है आपके सिवा? कमान मजाक छोड़ो राजेश्वरी। अभी पल्लवी ने मुझे फोन करके कहा था कि वो यहाँ आने वाली है। यहाँ? हाँ, उसने कहा कि वो बाहर ही कहीं मेरा इंतजार करेगी, लेकिन वो तो यहाँ कहीं नहीं दिखाई दे रही है। कहाँ गई वो? कहीं अंदर तो नहीं है? जी नहीं। फिर कहाँ गई होगी? मिस्टर शेखर मल्होत्रा, मुझे पता नहीं था कि आप इतने भोले हैं। क्या मतलब? पल्लवी आपको खूनी साबित करने की जी तोड़ कोशिश कर रही है। उसे जरूरत है तो सिर्फ एक सबूत की, जिसे वो आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सके। और जहाँ तक मुझे लगता है, आज उसको वो भी मिल जाएगा। ये क्या कह रही है? उसने जानबूझकर आपको यहाँ बुलाया है। इसमें उसकी क्या चाल है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ, इसका फायदा वो अदालत में जरूर उठाएगी। एक बात कहूँ, तुम्हें तो स्टोरी राइटर होना चाहिए था। तुम कहानी बहुत अच्छी बना रही। एनीवे, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। राजेश्वरी, तुम्हारे अलावा इस घर में और कौन कौन है? कोई नहीं है। मैं अकेली। राजेश्वरी, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना मैं भूल जाऊँ कि तुम जैसे खूबसूरत लड़की को साथ कैसे पेश आना चाहिए। मुझे पल्लवी के पास ले चलो। मैं सच कह रही हूँ, वो यहाँ नहीं है। मुझे मालूम है कि पल्लवी ऊपर के किसी कमरे में है, मुझे वहाँ ले चलो। हाँ पल्लवी, बताओ क्या हुआ है? इस वक्त वो कहाँ है? विलास देशमुख के घर गया हुआ है। पल्लवी, तुम ऐसा करो, पुलिस को फोन करके यहाँ बुला लो। जब तक पुलिस यहाँ नहीं पहुँचती, इस पर कड़ी निगरानी रखना। मैं जा रहा हूँ, वक्त बहुत कम है। विलास देशमुख के कातिल तक पहुँचने का यह आखिरी मौका है, या इस बार या फिर कभी नहीं। तो ये है राजेश्वरी की वो चीज जिसके लिए तुमने विलास देशमुख का खून कर दिया। अपनी महबूबा की इस अतीत को छिपाने के लिए तुमने उसके साथ साथ अपने भविष्य को भी अंधकार में झोंक दिया।
सुना था कि प्यार अंधा होता है, लेकिन आज ये भी पता चल गया कि प्यार बेवकूफ भी हो सकता है। मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करो शेखर, बहुत पछताओगे। उस दिन मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सका था और उसकी भारी कीमत मुझे चुकानी पड़ी, लेकिन आज मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा। कहाँ? पुलिस स्टेशन। लेकिन घबराओ मत, तुम्हें कंपनी देने के लिए राजेश्वरी तुमसे पहले वहां पहुंच चुकी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है विलास देशमुख का कातिल, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। योर ऑनर, आज तक इस अदालत में विलास देशमुख के कातिल होने का शक कई लोगों पे किया गया, जैसे संदीप वर्मा पर, फिर आकाश वर्मा पर और बाद में मुझ पे। इन दोनों ने मिलकर योर ऑनर एक बड़ी लाजवाब चाल चली, लेकिन अगर उस रात इन दोनों ने पल्लवी को कैद करने की बेवकूफी न की होती तो शायद ये दोनों अपनी चाल में कामयाब भी हो जाते और शायद पल्लवी इस अदालत में मुझे कातिल साबित भी कर देती। तो आपका कहना है कि विलास देशमुख का खून मिस्टर आकाश वर्मा ने किया है? जी नहीं योर ऑनर, मैं साबित करना चाहता हूं कि विलास देशमुख का कत्ल इस इंसान ने किया है। मैं वही कह रहा हूं मिस्टर शेखर मल्होत्रा, आप शायद उल्टा सुनते हैं। माफ कीजिएगा योर ऑनर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था कि दिन के उजाले में आप वही भूल कर रहे हैं जो मैंने रात के अंधेरे में की। विलास देशमुख के कत्ल के वक्त मैंने भी इसे आकाश वर्मा ही समझा था, लेकिन ये योर ऑनर आकाश वर्मा नहीं। आकाश वर्मा वो है योर ऑनर, कटघरे में खड़ा यह शख्स दर हकीकत विकास थापर, बैंगलोर के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बिगड़ा हुआ बेटा, अय्याश और आवारा। एक दिन इसकी मुलाकात राजेश्वरी से हो गई और जिसके प्यार ने इसे पागल कर दिया। ये अपना घर बार छोड़कर अपनी सारी दौलत उसके पीछे लौटाने लगा। राजेश्वरी ने इसे बताया कि मजबूरी के दिनों में वो एक स्ट्रिप्टीज डांसर थी जिसने बहुत सारी ब्लू फिल्म में भी काम किया। उसने इसे यह भी बताया कि विलास देशमुख नाम के इंसान के पास उसके उन दिनों की कुछ तस्वीरें थी जिसकी वजह से वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। ये दोनों मिलकर विलास देशमुख को पैसे देने लगे, लेकिन तस्वीरें हासिल करने का वो कोशिश इन्होंने जारी रखा। एक दिन बंबई में घूमते वक्त इन्होंने आकाश वर्मा को देखा और इन दोनों को इस बात का एहसास हुआ योर ऑनर कि आकाश वर्मा की शक्ल हूबहू विकास थापर से मिलती। इसलिए इन दोनों ने उस बात का पूरा फायदा उठाया। इसलिए इन्होंने एक बड़ा ही खूबसूरत प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक राजेश्वरी आकाश वर्मा के पास अपना केस लेके गई और एक झूठी कहानी सुनाकर उसकी हमदर्दी हासिल की। इधर विलास की मांगे बढ़ती गई, उधर राजेश्वरी आकाश के करीब आती गई। और चूंकि आकाश राजेश्वरी को सिर्फ अपना क्लाइंट समझता था, इसलिए उसका जिक्र उसने न मुझसे किया न पल्लवी से। लिहाजा हम दोनों से मिसअंडरस्टैंड करने लगे। लेकिन जिस दिन विलास की मांगे मर्यादा तोड़ने लगी, उस दिन विकास और राजेश्वरी ने यह प्लान बनाया कि वो विलास देशमुख का खून करें। उन्होंने ये सोचा कि अगर विलास देशमुख का खून होते हुए किसी ने विकास को देख भी लिया तो फंसेगा तो आकाश। योर ऑनर, क्योंकि राजेश्वरी पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर चुकी है, इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि संदीप को 22 तक बरी करें। कुदरत के इस हैरत अंगेज ड्रामे को देखकर अदालत भी हैरान है और क्योंकि इस केस में एक नया मोड़ आ गया है, ये अदालत मुलतवी की जाती है। केस की अगली तारीख की इतला दोनों पक्षों को पहुंचा दी जाएगी और पुलिस को हिदायत दी जाती है कि मिस्टर विकास थापर और मिस राजेश्वरी सिन्हा के विरुद्ध आरोपनामा तैयार किया जाए।
अरे तू मेरा भाई है, मेरा साथ है तो 6 महीने बीत गए। शेखर और पल्लवी शादी के अटूट बंधन में बंध गए। आकाश का हमशक्ल विलास थापर और राजेश्वरी सिन्हा को उम्र कैद की सजा हो गई। आकाश वर्मा मुंबई का सबसे कामयाब वकील बन गया। संदीप वर्मा आज भी डिस्कोथेक में घूमता रहता है और नशे में चूर लोगों से उधार लेता फिरता है। और रही बात कानून की, वो आज भी फैसला सुनाते रहता है।